बास्केटबॉल में सेलेक्ट हो गए, सब लोगों को चीयर करना है इनके लिए, ठीक है। फिर तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ। आपका काम जब मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ बास्केटबॉल। यस, लगे हमारे आरिफ भाई खुद बॉल की तरह दिखते हैं। What is up everyone, welcome back to the vlog channel. I hope you guys are doing very fine and having a great morning, noon, afternoon, evening or night or whatever time you're watching this video. This is day 21, vlog 21. Welcome you all to this wonderful day यार। मतलब ऐसा लग रहा है मैं स्टेज पे स्पीच दे रहा हूँ। 8:30 बज चुके हैं। नितेश आज है नहीं तो मैं अकेला ही पहुँच गया यहाँ पे। गोइंग टू द कॉलेज 8:30 हो चुके हैं। बच्चे क्लास में अभी तक आए नहीं है एज यूजुअल। मंडे की खिली धूप और ये प्यारी सुबह, कौन कहता है यार मंडे को जाना अच्छा नहीं लगता। मेरी भी ना पिछले 2 हफ्तों से मंडे की पहली क्लास मिस हो रही थी क्योंकि ना भाई क्या था कि पिछले हफ्ते में चला गया था संडे को कॉन्सर्ट में। अगले दिन मैं उठना भूल गया तो फिर मैं आना भूल गया, फिर मेरी 2 क्लास मिस हो गई। मैं सिर्फ 2 लैब करने के लिए आ गया था। उससे पिछले हफ्ते मैं घर पे था तो मैं घर से आना रह गया, फिर मेरी क्लास भी रह गई। भाई अब मैं काफ़ी दिनों बाद मंडे की पहली क्लास करने जा रहा हूँ। हाय आहा, मेरे से नहीं हो रहा यार। मेरा कैमरामैन घायल हो गया। और आरिफ भाई क्या हाल है? कितना खेल लिया? वो खेलना गए थे क्या? बास्केटबॉल में सेलेक्ट हो गए, सब लोगों को चीयर करना है इनके लिए, ठीक है। बास्केटबॉल। यस, वो बात अलग है, हमारे आरिफ भाई खुद बॉल की तरह दिखते हैं। रिले का हो गया क्या? रिले का कौन हो गया? रिले में सेकंड आया तो बुलाया क्यों नहीं था मेरे को? बुलाया क्यों नहीं था? तो मीटिंग में बिजी थे भाई साहब। तो एक कॉल तो करता भाई। तो भाई साहब डन विद द कॉलेज और 2 ही दिन रह गए हैं जेस्ट के लिए। तो जो तैयारियां हैं, जो हमारा एनुअल फेस्ट आने वाला, तो उसी के लिए ना सिर्फ उसे 2 दिन रह गए हैं। इसलिए तैयारियां चल रही हैं फुल ऑन पीक पे। सबके सब लगे हुए हैं भाई साहब, पूरा कॉलेज लगा हुआ है कि भाई जेस्ट बढ़िया से करवाना है। मेरी गलती ये हो गई कि मैं अभी तक ना मतलब मैंने ना एक चीज़ में वॉलंटियरिंग के लिए नाम दे रखा था, दैट इज़ इन द म्यूज़िक कॉम्पिटिशन। तो मैं म्यूज़िक कॉम्पिटिशन में वॉलंटियरिंग का काम कर रहा हूँ। कुछ तो करना है यार। वीर तुम बड़े चलो हम तुम्हारे साथ। उस टाइप का काम जब मैं ज़्यादा पसंद करता हूँ। मैं और अरीबा हैं म्यूज़िक कंपटीशन में, तो हम लोग अब तक कभी गए नहीं थे वॉलंटियरिंग करने के लिए। पहली बार मैं आज गया। मैंने कहा भाई अब तक कहाँ थी? मैंने कहा सॉरी। उसके बाद अब जाके शुरू हो गई है भाई हमारा थोड़ा सा काम वाम दिया है। मुझे दिया है काम कि मुझे सर्टिफिकेट्स लिखने हैं। मैम ने पूछा कि मुझसे और अरीबा में से कि तुम में से राइटिंग किसकी अच्छी है? तो अरीबा ने कहा मेरी। तो मैं अब राइटिंग सोच रहा हूँ, मेरी राइटिंग में अब सर्टिफिकेट लिखे जाएंगे। आई गेस दैट्स एन अचीवमेंट राइट। मुझे लोग क्रिटिसाइज करते थे मेरी राइटिंग के पीछे, अब मुझे सर्टिफिकेट लिखने को मिल रहे हैं। तो मेट्रो आ रही है भाई, घर निकलता हूँ, बाकी की बात बाद में करता हूँ। आप लोगों में से कई सारे लोगों ने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि टाइम का हमारे ब्रेन के ऊपर कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। लाइक जब मॉर्निंग होती है तो उस टाइम पे आप ब्रेन इज़ फुल ऑफ एस्पिरेशंस, ड्रीम्स, क्या क्या कौन करना है, सब चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही होती हैं। सो मॉर्निंग शोज़ यू योर ड्रीम्स, योर पॉसिबिलिटीज़ कि आप कहाँ तक जाना चाहते हो। और जैसे जैसे शाम होती है आपको अपनी औकात दिखने लग जाती है, अपनी रियलिटी दिखने लग जाती है कि भाई यार ऐसे तो हो ही नहीं रहा है, कैसे करें। सेम गोज विद मी कि मैं जब भी सुबह कैमरा उठाता हूँ मेरे दिमाग में होता है कि भाई आज तो जाके ना मतलब ऐसी व्लॉगिंग करनी है, इतना मस्त व्लॉग बनाना है कि जितना आज तक कभी नहीं बनाया। मैं उसी एनर्जी के साथ उठाता हूँ, उसी एनर्जी के साथ काम करने लग जाता हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे शाम होती है और मुझे दिखता है कि मेरी क्लासेस हो रही हैं, कोई ढंग का कॉन्टेंट मिल नहीं रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, कैमरा में उठाने का टाइम नहीं मिलता है मेरे को, तब जाके दिखता है कि भाई इतना आसान तो नहीं है, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी। सारे के सारे फैक्टर्स तुम्हारे अपोजिंग में आ जाएंगे कि तुम कैसे ना कैसे ये अपने गोल को अचीव ना कर पाओ। बट स्टिल जितने अलग अलग फैक्टर्स से, जितनी अलग अलग चीज़ों से लड़कर आप अपने ड्रीम को अचीव कर पाते हो, वही सबसे ज़्यादा मैटर करने वाली चीज़ होती है। प्रॉब्लम तो यही है, बट हाउ कैन वी डील विद इट? लिसन, टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। एक टाइम पे एक स्टेप लो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, चीज़ों को सिंप्लीफाई करो, छोटे छोटे स्टेप्स में उनको सिंप्लीफाई करो और एक एक गोल को अचीव करना शुरू करो। सबसे बड़ी बात है कि काम करना शुरू कर दो। तुम सोचते रहोगे कुछ नहीं होगा, सिर्फ काम करना शुरू कर दो, तुम्हारा आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। तो स्टार्ट विनिंग दैट स्मॉल बैटल्स टू विन दैट फाइनल कॉम्बैट।
फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अगर मुझे एक व्लॉग अच्छा बनाना और मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा, मेरी क्लासेस बहुत सारी हो रही हैं, तो मुझे जब भी टाइम मिले, मेरे पास 2 मिनट बचे हैं मैं व्लॉग करूँ, मेरे पास तो 1 मिनट बचा है मैं व्लॉग करूँ। तुम लोगों ने कभी एक नाम सुना था, मतलब ऐसी कोई ऐसा कुछ सुना था कि हैवी ड्राइवर नाम से एक टाइम चला था ना काफ़ी टाइम पे कि भाई हैवी ड्राइवर बहुत ज़्यादा। मैंने कल देखा है हैवी ड्राइवर, बताऊँ कैसे। मैं कल आ रहा था वापस से, तो मैं ई रिक्शे पे बैठा हुआ था। अब वो बंदा, सोचो एक ई रिक्शे पर मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं, लोग 5 बिठा लेते हैं कि 5वां को आगे बिठा लेते हैं, ठीक है। उस बंदे ने 6 लोग बिठाए, पता है कैसे? 4 लोग पीछे, आगे में बैठ गया जाके उसके बगल में। एक उधर से आता है, कहता है अरे भैया रहने दो, चलो आपके तो हो गए। कह रहा नहीं आ जाओ कि तो बिठाओगे कहाँ? अरे आओ तो सही, आपको सीट ना मिले तो बताना। तो उसने कहा ठीक है, तो मुझे बिठा दिया उसने अपनी जगह पे, और उस बंदे को बिठा दिया मेरे बगल में, और खुद बैठ गया है वो साइड में जो रेलिंग होती है ना, जहाँ पे हाथ रख लेते हैं हम लोग, उस पे। उस बंदे ने पूरा रास्ता सिर्फ उस एक डंडे पे बैठ के रिक्शा चलाया है। डैम भाई, मेरा दिमाग फट गया। मैंने कि ये कैसे इतनी दूर तक, और ये कितनी बार ऐसे करता होगा, इसके डंडा कहाँ। Anyways guys, with this note we are ending this short and simple vlog which was day 21, vlog 21. Thank you so much for watching this vlog. Do leave a like, do leave a comment as well, and I'm gonna see you all in the next one. Bye.